अब हम थर्ड वीडियो में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे हम एपी को और अच्छे से जान पाए। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। अब देखो सम है ये, ऐसा ही क्वेश्चन पिछली वीडियो में था, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिंक होंगे, उसमें देख लेना। उनमें भी ऐसा क्वेश्चन था, बट वहां पे क्या था, टर्म्स के लिए था वो, कि आप फर्स्ट टर्म निकालो, सेकंड टर्म निकालो एन डाल के, और अब की बार वो क्या बोल रहा है, सम है एन टर्म्स का। तो कैसे करना है, अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन कल करवा रहा था, फर्स्ट टर्म का सम क्या होता है, एक टर्म का सम अगर मैं बोलूं, मान लो एक है 2 4 6 8, ये एपी है, फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा बताओ, 2 नहीं होगा। यानी फर्स्ट टर्म का जो सम होता है वो फर्स्ट टर्म ही होता है, फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही होता है। सेकंड टर्म तक का सम क्या होगा, 4 + 2 6, और थर्ड टर्म का सम क्या होगा 12। तो अब अगर मुझे बताओ, अगर मुझे फर्स्ट टर्म का सम गिवन है, फर्स्ट टर्म का सम मैंने निकाल लिया, तो क्या मैं उसे ए नहीं बोल सकता। सेकंड टर्म का मैंने सम निकाल लिया, इसका मतलब इसमें फर्स्ट टर्म भी है और सेकंड टर्म भी है। बुद्धि में आ रही बात। इसका मतलब अगर मैं इसमें सेकंड टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दूं, तो क्या मैं इसमें से फर्स्ट टर्म निकाल और सेकंड टर्म नहीं निकाल पाऊंगा। मतलब अगर इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों हैं और ये फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हो चुका है, तो इसमें से इसे माइनस कर दूं, क्योंकि ये T1 + T2 है और ऑटोमेटिकली ये क्या है, T1 ही है। तो अगर मैं इसमें से T1 माइनस कर दूंगा तो T2 नहीं आ जाएगा, दैट मींस 4। और ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म तक का सम का मतलब क्या होता है, T1 + T2 + 3T। और आप दोनों से निकाल चुके हो, तो आप क्या इसको और इसको इसमें से माइनस कर दो तो आपको थर्ड टर्म नहीं मिल जाएगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं जैसे लिख दूं 2 4, या इसको लिखूं तो 2 6 12, तो ये तो ए ही हो गई। ये क्या है, ये होगा ए, यानी ये T1 है, तो ये हो जाएगा T1 + T2। ये क्या होगा, T1 + T2 + T3। क्लियर है। तो इसको में से अगर इसे माइनस कर दूंगा तो T1 + T2 - T1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, T2 नहीं आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। पहले आप n की वैल्यू 1 डालो, तो ये सम का फॉर्मूला है, s क्या होगा इसमें, n² + 3n। 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 3 × 1, दैट मींस 1 + 3 × n 3, दैट मींस 4। यानी s1 क्या आया, 4। यानी पहली टर्म a ही क्या है, 4 है। अगर मैं s2 निकाल दूं इसमें से, फटाफट बता दो, 2 का स्क्वायर + 3 × 2, दैट मींस 4 + 6, दैट मींस 10। इसका मतलब 10 का मतलब यह है कि पहली और दूसरी टर्म का सम 10 है। और फर्स्ट ये हमारा जो s1 होता है वही क्या होता है, T1 भी तो होता है। तो इसमें ये क्या है, T1 + T2, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम। अगर इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर दूंगा तो क्या सेकंड टर्म नहीं आ जाएगी, तो T2 क्या हो जाएगा, सम ऑफ सेकंड टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ सेकंड टर्म क्या है, 10 - 4, दैट मींस 6। T2 आ गया। क्या मैं n की वैल्यू 3 डाल सकता हूं, तो आपका s3 क्या आएगा, 3 का क्यूब स्क्वायर + 3 × 3, दैट मींस 9 + 3 3 या 9, दैट मींस 18। और अगर मैं T3 की बात करता हूं तो T3 का फॉर्मूला हो जाएगा s3 - s2। तो इससे मैं एक जनरल फॉर्मूला निकाल सकता हूं कि Tn अगर मुझे निकालना है तो Sn में से Sn - 1 माइनस कर दूं। मतलब अगर मुझे कोई भी टर्म निकालनी है, उस टर्म तक का सम में से उसके पीछे टर्म तक का सम माइनस कर दो तो कोई भी टर्म निकल सकते हो। तो T3 के लिए क्या करना है, 18, और T2 तक आप क्या निकाल चुके हो, सम 10, तो ये क्या आ गया, 8। तो आपकी एपी क्या हो गई, अब पहली टर्म क्या थी, 4, दूसरी टर्म आपने क्या निकाली, 6, तीसरी टर्म क्या है, 8। तो ये एक एपी हो गई, नहीं हो गई, जिसका ए क्या है, 4, और डी क्या हो जाएगा, 6 - 4, दैट मींस 2। क्लियर है। पहले बात बताओ, इतना समझ में आया, क्योंकि ये बेसिक है। इतनी सी चीज समझ में आ गई, क्या बोला है, फाइंड द 14th टर्म। होपफुली आप लोगों ने ये चीज कॉपी कर ली होगी, समझ में आया होगा। तो अगर मुझे इसमें अब क्या निकालना है, 14 टर्म, Tn क्या होता है, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 d। a कितना है, सॉरी T14 क्या हो जाएगा, a + 13d नहीं हो जाएगा।
ए कितना है 4 प्लस 13 इंटू 2 4 प्लस 26 30 14 टर्म क्या आ गई 30। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए क्वेश्चन में से। आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था बोर्ड के लिए जब आपको टर्म्स गिवन होती थी कि 17 टर्म ये है 18 टर्म ये है, या उसी टाइप में एक और टाइप का क्वेश्चन क्या बन जाता है कि ये वाली टर्म इससे 14 प्लस है 14 मोर है 2 लेस है, ऐसे वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन भी अपने आप में सम के केसेस में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 43 39 35 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 252। जब भी डिक्रीजिंग एपी होगी और उसमें कोई सम आपको गिवन होगा तो उस टाइम आपको 2n निकल के आएंगे, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये मैंने आपको कल एक एग्जांपल में भी दिया था, और अगर नहीं पता तो प्रीवियस वीडियोस में भी जाके चेक कर सकते हो। सो ए आपको इसमें गिवन है 43, डी आप लोग निकालिए 39 माइनस 43, दैट मीन्स डी की वैल्यू कितनी आएगी -4। सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a n - 1 d। तो सम आपको गिवन है 252 इक्वल टू n नहीं पता n/2 रखो 2a कितना है 43 प्लस n - 1 और d कितना है -4, ठीक है। तो अब देखो 252 यहीं रखो, n/2 यहां रखना और 2 को यहीं रखो, ऐसे 2 इंटू 43 प्लस माइनस माइनस रखो 4 n - 1 लिख लेना इसे। इन दोनों में 2 से डिवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो 252 यहां भी 2 है यहां भी 2 है, 4 का 2 का मल्टीपल है तो 2 कॉमन ले लो, 2n इक्वल 2 43 माइनस 2n - 1 ये हो जाएगा, जिससे आप इजी हो जाए। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 252। अब अंदर मल्टीप्लाई करना आसान है 43 और ऐसे करो 2n प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 252, ये कितना हो जाएगा 43 प्लस 2 45, तो 45n और इधर करोगे तो -2n²। इन दोनों को इधर ले आओ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन जाएगी 2n² माइनस 45n प्लस 252 इक्वल टू 0। चाहो तो उससे कर लो या फैक्टर बना के या इससे कर लेना, ज्यादा इजी यही है, ठीक है। -b√b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। माइनस 45 प्लस माइनस √b² कितना होगा -45 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c कितना होता है 252, ठीक है। 252 अपॉन 2 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 45 प्लस माइनस √2025 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 4 इंटू 2 इंटू 2016 अपॉन 4 तो 45। अब यहां से दो पार्ट में स्प्लिट कर लो अपने पार्ट को, तो यू विल गेट डायरेक्टली आंसर प्लस अंडर रूट में 2025 माइनस 2016 तो 9 आएगा, और यहां पे अपॉन 4, यहां 45 माइनस √9 अपॉन 4। तो अगर मैं कह दूं 45 प्लस 3 अपॉन 4 आ गया यहां से, तो ये कितना हो जाएगा 48 अपॉन 4, जिससे आंसर आएगा 12, और ये आएगा 44 माइनस 3 अपॉन 4 दैट मीन्स 42 अपॉन 4 दैट मीन्स 21 अपॉन 2। अब ये n आए हैं, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, कभी कोई मिड टर्म में हो सकता है नहीं, बट ये केस पॉसिबल है 12। यानी आपका ये सीक्वेंस अगर ऐसे करते करते 12वीं टर्म तक अगर आप पहुंचेंगे 12th टर्म तक पहुंचेंगे तो उसका सम कितना हो जाएगा 252। ऐसा ही एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, जिससे आपको और प्रैक्टिस मिलेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज 33 एंड देयर प्रोडक्ट इज 115। तो जब ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा तो आपको करना क्या है, उस केस में आपको, क्योंकि वो बोल रहा है कि वो एपी है तो इसका मतलब मिड टर्म, देखो आप करने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास, पहला टर्म ए ले लो, दूसरा टर्म a प्लस डी ले लो, तीसरा टर्म a प्लस 2d ले लो। बट मेरा पर्सनल सजेशन है लेट द 3 टर्म्स इन एपी इज, बीच वाले को d ले लो, सॉरी a, और आगे वाले को a प्लस डी ले लो, उसमें 1 प्लस कर दो d, ठीक है, और पीछे में a माइनस कर दो। तो अब देखो जब मैंने a माइनस डी में d जोड़ा होगा तो क्या a मिला होगा, और a में जब d जोड़ा होगा तो a प्लस डी मिला होगा। समझ में आया नहीं है, d इज अ कॉमन डिफरेंस,
मैंने पिछला टर्म क्या लिया, a माइनस डी, तो a माइनस डी ये मेरा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में जब आप d जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा वो a, जब इसमें d जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस डी। तो अभी मेरे पास ये क्यों लिया मैंने, इसमें देखो खुद ही समझ में आ जाएगा। सम ऑफ 3 टर्म इन एपी इज 33, तो द सम ऑफ दिस टर्म ये इन सबको सम कर दो, इसका मतलब क्या होता है इक्वल 33। तो डी से तो डी कट गया भाई, ये इजी पार्ट आपको मिलता है यहां पे। 3a कितना हो जाएगा 33, a की वैल्यू कितनी आ गई 11। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आपको प्रोडक्ट चाहिए तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। प्रोडक्ट कितना दे बोल रखा है उन्होंने, प्रोडक्ट इज 1155। तो अब आपको a तो पता ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस डी इंटू 11 प्लस डी इक्वल टू 1155। तो 11 माइनस डी 11 प्लस डी क्या मैं लिख सकता हूं 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ओ ए प्लस माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये 11 है। 11 को मैं यहां भेज देता हूं 1155। अब बच्चे सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, हाँ 11 11 5 15 55 है ना, 11 5 बीच में जीरो लगाना तो खा जाते हैं वो। आधे बच्चों ने तो ऐसे ही करा होगा जब वीडियो देख रहे होंगे, बट थोड़ा रिमाइंड करिएगा, चेक करिएगा। 11 5 के बाद दूसरा 5 उतारने के लिए जीरो भी लगाना पड़ता है, ठीक है, तो वो चीज देख लीजिएगा। यहां से बचेगा 121, यहां आएगा डी स्क्वायर, यहां आया 105, इसको इधर ले आओ 121 माइनस 105 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो जब 121 में जब 50 माइनस करेंगे तो 16 डी स्क्वायर, डी को 16 के साथ डाल दो, प्लस माइनस 4 आ गया, कुछ भी यूज कर लो भाई, प्लस यूज कर लो, डाल दो। तो a आया 11, यानी वो तीन टर्म्स क्या है, बीच वाला अगर 11 है तो आगे वाला क्या हो जाएगा प्लस 4 डाल दो तो 15, और पीछे वाला नंबर क्या होगा 7। तो ये वो तीन नंबर हैं जिनसे आप कर सकते हो। हाँ सर दूसरे वाले तरीके से करना चाहते हो बिल्कुल बेशक करो, मैं नहीं करवाऊंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला टर्म क्या हो जाएगा, नहीं आएगा तो पूछ मुझसे लेना, मैं कमेंट में करा दूंगा ऐसे, बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहां से भी एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, यहां से तो और बड़ी खतरनाक सी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, सॉल्व करते रहना बेटा, ये उससे आसान है। क्लियर है, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, इस वाले में करना क्या है, इंसर्ट टू अरिथमेटिक मीन इन 5 and 11 के बीच में। तो 5 यहां लिख लो, एक को A1 बोल लेते हैं, एक को A2 बोल लेते हैं, ठीक है। ये हमें अरिथमेटिक मीन दो डालने हैं इनके बीच में। तो अगर ये एक AP है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बोल रहा है अरिथमेटिक मीन डालो, इसका मतलब जो बचे हो जो टर्म्स मिलेगी वो भी क्या होना चाहिए AP। तो अगर ये AP है तो ये क्या है, A नहीं है, ये क्या है आपका A प्लस D नहीं है, ये क्या है आपका A प्लस 2D नहीं है, ये क्या है आपका A प्लस 3D नहीं है। आप बताओ ना ये बात, अगर ये बीच के दो टर्म मिलाकर AP होता है तो क्या ये तीनों चीज आपकी क्या हो जाती है AP नहीं बनती। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा A, दूसरा हो जाएगा A प्लस D, अगला A प्लस 2D। तो क्या आपको A की वैल्यू पहली डायरेक्ट स्टेप में मिल गई, नहीं मिल गई, और लास्ट में आपको क्या मिल गया A प्लस 3D कितना है 11। तो A कितना है 5 प्लस 3D इक्वल टू 11, 3D इक्वल टू 11 माइनस 5, 3D इक्वल टू 11 माइनस 5 कितना होता है भैया 6, D इक्वल टू 2। तो आपको मिल गया। अब A1 क्या है, A1 है A प्लस डी, यानी 5 प्लस 2 दैट मीन 7, और A2 क्या है आपका A प्लस 2D। तो A कितना है 5 प्लस 2 इंटू 2 दैट मीन 5 प्लस 4 दैट मीन्स 9। तो A2 आपका कितना आ गया 9, और A1 कितना आ गया 7। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इस वाले क्वेश्चन में खासियत क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जबकि ये तीन टर्म्स क्या होंगे AP में होंगे। अगर ये तीन टर्म्स AP में है इसका मतलब इन दो का डिफरेंस और इन दो का डिफरेंस सेम होगा, यानी आगे में से पिछली टर्म को माइनस कर दो तो D आएगा, यानी 2x माइनस x प्लस 2 भी D है, और D और क्या है 2x प्लस 3 में से अगर 2x माइनस कर दो तो भी D है। तो 2x माइनस x माइनस 2 ये कितना आएगा x माइनस 2, और D यहां से कितना आएगा, ये D लिख ले भाई 2x प्लस 3 माइनस 2x
तो डी की वैल्यू तो यहां से भाई बहुत आसान से आ गई 3। तो ठीक है, डी आ गया, डी की वैल्यू यहां डाल दो 3 इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो इसको यहां ले आओ 3 प्लस 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही भी बोल रहा था। एक्स की वैल्यू इधर डालो, 5 प्लस 2 7, यहां पे 2 10 और यहां पे 2 डालो तो 5 10 मतलब 13। तो क्या ये 3 टर्म एपी में नहीं दिख रहे? 7 में 3 जोड़ो 10 आ गया, 10 में 3 जोड़ो तो 13 आ गया, तो एपी है। यानी आप अपना आंसर को चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो एपी है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट ही कर चुके हैं। इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों सीक्वेंस में है, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। और थर्ड पार्ट में दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो इन सब के बेसिस पे अगर आपको सारे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझे बुक का नाम और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के साथ आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। ठीक है, और अब तक जिन तक ये चैनल नहीं पहुंचा तो वहां तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर आपने ही सब्सक्राइब नहीं करेगा तो वो भी कर दीजिए। ठीक है, और लाइक तो जरूर करिएगा। थैंक यू।